ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। क्रोध जीवन में लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति के शरीर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होकर रक्त में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लचीलेपन को समाप्त कर उसे कठोर बना डालते हैं। इससे हम अपनी मांसपेशियों और अंग उपांगों पर नियंत्रण खो बैठते हैं। इससे हमारी कार्य करने की स्वाभाविक गति और सहजता भी नष्ट हो जाती है। किसी भी कार्य की सफलता उसके संकल्प पर निर्भर करती है। क्रोधावस्था में व्यक्ति का संकल्प कमजोर हो जाता है। इससे सफलता संदिग्ध हो जाती है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि उसे क्या करना है और क्या उसके लिए सही है। क्रोध व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। इसलिए क्रोध से बचना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि क्रोध से बचने का क्या उपाय है? वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को क्रोध नहीं आता? शरीर और मन के स्वस्थ होने पर क्रोध की अधिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। सृजनात्मक कार्य के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। इसलिए सृजनात्मकता का विकास क्रोध से बचने के लिए सहायक हो सकता है। क्रोध न आना अच्छी बात है। यदि हम किसी घटना से क्षुब्ध हैं तो क्रोध करने की बजाय उस घटना पर कुछ लिखना, कार्टून बनाना या चित्र आदि बनाना अथवा अन्य रचनात्मक कार्य करना लाभदायक होगा। यदि इस प्रकार की किसी भी रचनात्मकता में रुचि नहीं है, अध्ययन में भी संलग्न होकर क्रोध से मुक्ति पाई जा सकती है। व्यस्तता में ही नहीं, सहजता में भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। सहजता से कार्य में उत्कृष्टता व सौंदर्य उत्पन्न होता है। वहीं से रचनात्मकता और कला का विकास होता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, योग, मूर्तिकला, लेखन, गायन आदि सभी कलाओं व रचनात्मक कार्यों में सहिष्णुता और सहजता की विशेष आवश्यकता होती है। जहाँ सहिष्णुता और सहजता नहीं, वहाँ सामान्य जीवन में तो छोड़िए, कला में भी सौंदर्य नहीं रहता। सहिष्णुता और सहजता के विकास से क्रोध का परिष्कार रचनात्मकता द्वारा ही संभव है। जोगिया ओए रू ले गया दिलां दा जानी, ओए रू ले गया दिलां दा जानी, हड सानू चकना पिया रू ले गया। किते टकरे ते हाल सुनावा, किते टकरे ते हाल सुनावा, दुखां विच पाउण वालिया, दुखां विच पाउण वालिया। ओए रब वर्गा आसरा तेरा, ओए रब वर्गा आसरा तेरा, वसदा
नाले मैं रोंदे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे दुख बड़े यारियां दे। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 18,000 करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और हल्दिया दुर्गापुर पारादीप पाइपलाइन का दुर्गापुर बांका खंड भी शामिल है। भारत का कहना है कि वो आशा करता है कि अफगानिस्तान की धरती का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अफगान सरकार तालिबान वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, कहा कि तत्काल और व्यापक युद्ध विराम समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान से संबंधित अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि किसी भी शांति प्रक्रिया को अफगान के नेतृत्व वाली, अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली और अफगानिस्तान द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। कतर अफगान शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। भारत के सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ ने पाकिस्तानी नार्को आतंकवादियों द्वारा भारत में हथियारों और गोला बारूद को पहुंचाने के प्रयास को विफल कर दिया है। पंजाब के अबोहर सेक्टर में बीएसएफ के एक गश्ती दल ने 3 AK-47 राइफल, 6 मैगजीन, 7.2 मिलीमीटर की बंदूक के 91 राउंड, 2 MM-16 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। संसद का मानसून सत्र कल से आरंभ हो रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण दोनों सदनों के समय को बदला गया है। सभी सदस्य, कर्मचारियों और अन्य लोगों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारत में कोविड-19 से 37,02,595 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 78,399 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 10,71,392 परीक्षण किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में अपने कोविड टीके के चरण 3 के परीक्षणों को फिर से शुरू किया है। इसके पहले एक स्वेच्छुक को परेशानियों का सामना करने के बाद कंपनी ने परीक्षण रोक दिए थे। ब्रिटेन के नियामक निकायों ने परीक्षणों को फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। अग्रणी पश्चिमी समाचार पत्रों ने कहा है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों के कारण उपजा है। और जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन महिला टेनिस चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को फाइनल में 1-6, 6-3, 6-3 से हराया। सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर
रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौहस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकि बैदेहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनावह कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हिउ तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा। अहह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय शिखर देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई।
नीरस सुमन कन बेधिय हीरा सकल सभा कैमति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होहि हरुआ रघुपति निहारी अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय सम जाही प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि राजत लोचन लो खेलत मनसि जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसावलोकी लोचन जलु रहलोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुची व्याकुलता पड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उरानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कैदासी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है विशिष्ट हाइपरसोनिक क्लब में भारत का प्रवेश। आलेख विमान बसु का है और अनुवादक एवं वाचक हैं हर्षवर्धन। भारत ने एक स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक तकनीक वाले प्रदर्शनकारी वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का गौरव हासिल कर लिया है, जो अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में काम करेगा। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO ने इसे विकसित किया है, जिसने इसे एक बड़ी तकनीकी सफलता बताया है। वायु श्वास स्क्रैमजेट इंजन का सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करते हुए वायुमंडल के भीतर हाइपरसोनिक गति से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण कई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और हाइपरसोनिक वाहनों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अगले चरण में DRDO 5 से 6 वर्षों में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने के प्रति आशान्वित है। जब एक प्रक्षेप 5 मैक से अधिक गति प्राप्त कर लेता है, जो कि ध्वनि की गति का 5 गुना है, तो उस गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता के साथ एक अति विशिष्ट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हैं। अब भारत उस अनन्य क्लब का चौथा सदस्य बन गया है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज वाहन ने
6 मैक के वेग से 22 से 24 सेकंड के लिए अपने स्क्रैमजेट संचालित उड़ान पथ को बनाए रखा। लॉन्च और क्रूज वाहनों के मापदंडों पर कई ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा निरंतर निगरानी रखी गई थी। हाइपरसोनिक वाहन के क्रूज चरण के दौरान इस परीक्षण की निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भी तैनात किया गया था। सभी प्रदर्शनकारी मापदंडों ने मिशन की एक शानदार सफलता का साक्ष्य दिया है। हालांकि ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत को अभी भी कुछ मिनटों के लिए निरंतर स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक उड़ान को प्राप्त करना है, जिसका परीक्षण अमेरिका, रूस और चीन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। वास्तव में तीनों देश एरोडायनेमिक्स रूप से युद्धाभ्यास करने वाले हाइपरसोनिक अस्त्रों को विकसित करने की दौड़ में अग्रणी हैं, जो दुश्मन के मिसाइल रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पास पहले से ही रूस के साथ मिलकर विकसित रैमजेट संचालित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, जो 2.8 मैक की गति से छोड़ी जाती हैं। एक रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक रूप है, जो अक्षीय कंप्रेसर या एक केंद्रापसारक कंप्रेसर के बिना आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए इंजन की आगे की गति का उपयोग करता है। सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट दहन से पहले आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए उच्च वाहन की गति पर भी निर्भर करता है, जबकि एक रैमजेट दहन से पहले हवा को उपवेगों तक विघटित करता है। एक स्क्रैमजेट में वायु प्रवाह सुपरसोनिक रहता है। रैमजेट 3 मैक के आसपास सुपरसोनिक गति से सबसे कुशलता से काम करते हैं और 6 मैक की गति तक काम कर सकते हैं। हालांकि वाहन की हाइपेरिक गति तक पहुंचने पर रैमजेट दक्षता कम होने लगती है। दूसरी ओर एक स्क्रैमजेट कुशलता से हाइपरसोनिक गति से संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की विशेषता वाला होता है। हाइपरसोनिक परीक्षण प्रदर्शन वाहन के पीछे की जटिल तकनीक में छोटे उपग्रहों के कम लागत वाले प्रक्षेपण जैसे सामान्य अनुप्रयोग भी हैं। आज उपग्रहों को बहुमंचित उपग्रह लॉन्च वाहनों द्वारा कक्षा में लॉन्च किया जाता है, जो केवल एक बार उपयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। इसके अलावा उनकी कार्यदक्षता भी कम होती है, क्योंकि वे अपने भारोत्तोलन के द्रव्यमान का केवल 2 से 4% ही कक्षा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आज के लॉन्च वाहनों द्वारा किए गए लगभग 70% प्रणोदक में ऑक्सीकारक होते हैं, जो दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए यदि अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन एक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग वायुमंडल के माध्यम से उनकी उड़ान के दौरान कर सकते हैं, तो कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करने की लागत काफी हद तक कम हो सकती है। स्क्रैमजेट संचालित लॉन्च वाहन इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।